विमिलाणं नाणिदंसिणे मयाणं तिलोयसेराणं रमोसिया सौविसिद्धारं त्याग दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को नमन। नाश किए जो अस्ति कर्म को उन सिद्धों को करूं नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की मुनि संघ की भपात्माओं। चंद्र प्रभु के पादमूल में बैठकर के हम उनकी उस देशना को सुनने जा रहे हैं जिस देशना को सुनकर के ना जाने कितने भव्य जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और ना जाने कितने भव्य जीव मोक्ष पथ पर लग चुके हैं। कल्लू भैया, हम जिनके बीच में बैठे हैं क्या वो जिन है? नहीं है। जिनके बीच हम बैठे हैं वो जिन नहीं है और जो जिन हैं उनके बीच में हम बैठे ही नहीं हैं। अगर एक बार उस जिनके बीच में बैठ गए होते तो आज इनके बीच में नहीं होते। इनके बीच में है इसका मतलब है कि हम अभी जिनके पास बैठे ही नहीं हैं। क्यों नहीं बैठे? कितनी पर्याय हमने धारण की, कितने भव हमने नाश कर दिए, किस गति में भ्रमण नहीं किया। जो जिन बन चुके हैं उनके साथ भी हमने भव धारण किया, लेकिन वो भवातीत हो गए और हम भव में ही भटकते रहे। आखिर ऐसी कौन सा कारण है कि जिसके कारण हम आज तक जिनके पास ही नहीं पहुंच पाए? अभी आप पूज्य मुनि श्री के माध्यम से सुन रहे थे कि आराध्य और आराधक। माता आराध्य और आराधक के बारे में सुन रहे थे कि हम आराध्य की पूजा कर रहे हैं आराधक बन करके कि हम भी आराध्य बने, लेकिन कौन आराधक है और कौन आराध्य है इसका मालूम भी नहीं। हम प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं, अष्टद्रव्य की थाल सजा करके बैठे हुए हैं, बस एक द्रव्य दूसरी थाली में चेपड़ करते जा रहे हैं। लोगों की दृष्टि में ये आ रहा है कि आराध्य ये हो, आराधक ये है। न वो आराध्य है न आप आराधक हो। हमने मात्र उस पर ही दृष्टि डाली है कि इसकी दृष्टि किस पर है। कल्लू भैया, आज तक हम क्यों भटकते हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों भटक रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कौन आराधक है, कौन आराधक है, कौन आराध्य है। बस दृष्टि हमने दूसरों पर टिका रखी है।
कि मेरी दृष्टि उस पर है कि उसकी दृष्टि किस पर है। अगर हम अपनी दृष्टि को उसकी दृष्टि से हटा करके अपने ऊपर दृष्टि डाल लें तो आज ही हमें मालूम हो जाए कि आराध्य कौन और आराधक कौन है। लेकिन दृष्टि दूसरों पर है। जो भाव हमारे होना चाहिए वो भाव हमारे नहीं है। मंदिर में भी आते हैं तो कई प्रकार के भाव हम घर से कुछ सजा के आते हैं, मंदिर आते आते भाव कुछ और हो जाते हैं। क्यों भटक रही हैं? कब तक ऐसे आराधक की छवि या आराधक का भेष बना करके किस आराध्य की खोज में निकलते रहोगे? आचार्य भगवान ने, पूर्वाचार्यों ने प्रतिक्रमण सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। कल्लू भैया, प्रमोद भैया, अगर उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लें और उस जीवन में उतार के उसका ही चिंतन करते रहें और चिंतन करते करते उस पर भी सुधार करें कि आखिर हम ऐसे क्यों हैं, क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम अपने आराध्य को नहीं पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि महाराज श्री ऐसी कौन सी बात है, आज तक हम यहाँ आए भाव बनाए लेकिन वो भाव नहीं बनाए जिससे कि हम भवातीत हो पाए। कई लोग कह रहे थे कि महाराज श्री पंच कल्याण बहुत अच्छे हुआ लेकिन 2 गमी हो गई, बहुत बुरा हो गया। अरे बुरा नहीं, बहुत शुभ हो गया, बहुत मंगलमय हो गया। आपके लिए जरूर अमंगल लग रहा होगा, उन परिवार के जिससे बीच से गया है उनको दुख हो सकता है, लेकिन हकीकत पूछा जाए कि उनकी साधना का, उनके धर्म की, उनकी भावना का उनका फल प्राप्त हो चुका है। हम प्रतिदिन यही कहते हैं कि हे भगवान, माताओं गाना गाती हूँ ना कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे। और एक बार कल्याण हुआ हो या ना हुआ, लेकिन पंच कल्याण के एक कल्याणक में एक जीव गया, दूसरे कल्याणक में दूसरा जीव चला गया, उनका तो कल्याण हो ही गया। जिन्होंने 51 पिछियों के दर्शन किए हैं, उनके दर्शन करते करते पंच कल्याणक में अपना कल्याण भाव विशुद्धि से चले गए, उनमें तो अपना मंगल कर लिया, लेकिन अपने भाव सोच करके हम क्या कर रहे हैं, बस यही हमें सोचना है। यही सोच रहे हैं कि भाव हमारे कहां जा रहे हैं। तो कल्लू भैया, उस प्रतिक्रमण सूत्र में ऐसा कौन सा सूत्र आचार्य भगवान ने दे दिया कि भाई इसको समझो और समझो। कितने लोगों को आराध्य बनना है माताओं? आराध्य बनना है कि ऐसे ही आराधक बने रहो? अगर एक पानी की बूंद भी जब आकाश से छूटती है तो वो भी यही भाव बना करके आती है कि हे भगवान, मैं उसी समुद्र में जाकर मिलूं कि मुझे बूंद ही न रहना पड़े, उस विशालता में शामिल हो जाऊं कि मुझे फिर कभी बूंद बनकर किसी के ऊपर गिरना न पड़े। और फिर हम मनुष्य पर्याय, जब एक पानी की बूंद की भावना है कि हम उस विशालता में मिल जाएं कि हमें बूंद ना रहना पड़े, और फिर हम मनुष्य पर्याय को पा करके, उस गति को पा करके जिसमें स्वयं भवातीत होने की शक्ति है, और उसमें ऐसे भाव ना बना पाए तो हमारे सारा जीवन व्यर्थ है। भाव्यम अभावेमि, अभाव्यम भावेमि। सच क्या दिया? भाव्यम अभावेमि, कि जो आज तक भाव हमने भाए हैं अब उन भावों को मैं नहीं भाऊंगा। अभाव्यम भावेमि, जिन्हें आज तक नहीं भाया, जिन भावनाओं का चिंतन आज तक नहीं किया, जिन भावनाओं को अपने अंदर आज तक प्रवेश नहीं किया, अब हम उन भावों को ग्रहण करके उन भावों का चिंतन करेंगे। चिंता नहीं करना, चिंतन करना। मुनीश्री कह रहे थे कि आचार्य भगवान ने इन्हें छोटा और इन्हें बड़ा बना दिया, इनकी चिंता हमारी पर होती। अरे हमारी पर कोई चिंता नहीं। आचार्य भगवान ने कहा ना तुम चिंता में रहना ना तुम चिंता में रहना, दोनों जन चिंतन करती रहना।
क्योंकि ये श्रमण संस्कृति है। ये श्रमण संस्कृति में किसी को चिंता नहीं दी जाती है। और फिर गुरुदेव किसी को चिंता बांटने के लिए थोड़ी अलग करते हैं। वो तो कहते कि तुम भी चिंतन में लगे रहना, दूसरों को चिंतन में लगाते रहना, अपना भी कल्याण करना और दूसरों का भी कल्याण करना। जब नदी तेज बहाव में बहती है तो गांव के छोटे छोटे नालों का भी पानी अपने बहाव में ले जाकर के सागर में मिला देती है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हम तुम्हें यहाँ से बहा रहे हैं और ऐसे बहा के दोनों बहते जाना कि गांव के भी और जो नाले नालियों का पानी है उन्हें बहा करके महासागर में मिला देना। क्योंकि विषय ही चल रहा है कि आराध्य और आराधक। विषय है कि आराध्य कौन, आराधक कौन। तो यहाँ पर आज हमें उन भावों को भाग करके चिंतन करना है कि आराध्य और आराधक कौन है। तो प्रमोद भैया, आराध्य कोई और नहीं है, आराध्य मैं स्वयं हूं। आराधक कोई नहीं है, आराधक भी मैं स्वयं हूं। वेद पंडित जी, अगर हम आपसे कहें कि आप भगवान हो तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या माताओं, आप लोग भगवान हो, आप इस बात को स्वीकार करोगे कि नहीं? करेंगे। और हम कहें कि आप भगवान बन सकती हो, देवनगर वालों, आप लोग भी भगवान बन सकते हो, आप इस बात में सहमत हैं कि नहीं? सभी लोग। अगर हम ये कहें कि आप लोग भगवान हो तो इस बात पे सहमत हो कि नहीं? किसी के मन में ये विचार आए या ना आए, पंडित जी के विचार जरूर आ रहा है कि अनुपम सागर जी, दो में से एक बात बोलो, दुनिया नहीं तो लोग घबरा जाएंगे, आप फंस जाओगे उल्टी। या तो हम भगवान हैं तो भगवान बन जाएंगे, ये वाला सवाल खत्म कर दो। अगर हम भगवान बन सकते हैं तो हम भगवान नहीं है, ये वाला सवाल खत्म कर दो। ऐसे ही ना पंडित जी, क्या कर लो भैया, बिट्टू भैया, ऐसे ही ना कि अनुपम सागर जी क्या बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं और हम भगवान बन सकते हैं। एक साथ दो दो बातों का कैसे तालमेल बैठ सकता है? लेकिन हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भगवान और हम भगवान बन सकते हैं। क्योंकि पहले उन्हें प्रतिक्रमण सूत्र में बता दिया कि अभाव्यम भावेमी भाव्यम अभावेमी। जिन्हें आज तक नहीं भाया उनको भाना प्रारंभ कर दो, और जिन्हें आज तक भाते रहे अब उनका विसर्जन कर दो। हम भगवान हैं और हम भगवान बन सकते हैं। कल्लू भैया, हम भगवान हैं और हम भगवान बन सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि महाराज श्री आप कुछ भी सुनाते रहो लेकिन पल्ले नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो सब माता ऐसी शांत बैठ गई, पूजा भी की थाली भी छोड़ दी कि भैया महाराज ने बोल क्या दिया। समझ में आई या ना आई, इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सत्य है कि मैं भगवान हूं और भगवान बन सकता हूं। अब इस बात को कैसे हम बताएं, तो छोटी सी घटना के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि एक बालक था जिसके माता पिता दादा दादी सब भरा परिवार था, करोड़ों की जायदाद थी। लेकिन कल्लू भैया कहते हैं कि जब समय परिवर्तन लेता है तो सारा दिन धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाता है। पहले दादा दादी शांत हुए, फिर माता शांत हो गई, अब ओनली उस परिवार में एक पिता और एक बेटा बचा। जायदाद करोड़ों की है, लेकिन एक छोटा सा शिशु 5 साल का बच्चा जिसके पास जिसको ज्ञान नहीं, जिसके ऊपर से मां की छाया चली गई, मात्र पिता बचा है। पिता ने सोचा कि अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो इस बच्चे को न जाने इसकी मां का प्यार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। ऐसा नहीं कि वह दूसरी आए पूरी जायदाद को उठाए और लेके और कहीं चली जाए तो और आफत। तो उसने क्या किया कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इस प्रकार का निर्णय लेकर के अपने बच्चे का पालन पोषण करता रहा। जब बच्चा 8 वर्ष का हुआ, बोलना शुरू किया, स्कूल जाने का प्रयास करने लग गया,
तो पिता को कैंसर रोग हो गया। पिता ने सोचा कि मेरे पास इतनी जायदाद है और मैं कैंसर रोग से ग्रसित हो चुका हूं और मेरी आयु का कोई भरोसा नहीं कि मैं कब चल बसूं। उसने अपने एक मित्र के पास गया और कहा कि मित्र, मेरी कोई आयु का भरोसा नहीं कि कब मैं चटक जाऊं, कब चला जाऊं। मेरा इकलौता बेटा है, इस बच्चे का ध्यान रखना। तो उसने सलाह दी कि एक काम करो कि तुम अपनी सारी जायदाद ऐसे छोड़ के कहाँ जाओगे। छोटा सा बच्चा है जिसे इसका भी ज्ञान नहीं कि मेरा कौन, मैं किसका हूँ, मेरी कौन सी सामग्री का बोझ ही नहीं, जिसे अभी स्वयं अपने कपड़े पहनने का बोझ नहीं, वो इतनी बड़ी जायदाद कैसे छोड़ के जाओगे। एक काम करो कि सारी जायदाद बेच करके और उसकी सारी रकम एक बैंक में जमा कर दो। क्या किया पप्पू भैया कि सारी जायदाद बेच करके उसकी सारी रकम एक बैंक में उसके नाम पर जमा कर दी और कहा कि इस बच्चे को तभी बताना कि जब ये बच्चा 16 साल का हो जाए। लिख के रख दिया कि बेटा जब मेरा 16 वर्ष का हो जाए तो मेरी सारी जायदाद मेरे बेटे को दे दी जाए, उसका उपयोग करने के लिए हक उसका प्रारंभ कर दिया जाए, लेकिन जब तक 16 साल का नहीं होता तब तक इसके हाथ में एक पैसा न दिया जाए। क्या पता कौन इसको लाहा पुटिया कि इसका पैसा मंगाते मंगाते छीन के पूरा खाली कर दे। और ये सोच कर के उसने करोड़ों की जायदाद एक बैंक में जमा कर दी। और कुछ दिनों बाद पिता भी चल बसा। कुछ दिन पड़ोसियों ने उस पर रहम की, उस बालक को खिलाया, संवेदना दी, लेकिन रोज रोज कौन देगा। कुछ दिन तो अपने घर की रोटियां खिलाते रहे, घर में खिलाते रहे, लेकिन जो जो बड़ा हुआ फिर लोगों ने कहा कि तुम ऐसे क्या करते रहते हो, पहले अपने घर का ये सामान दो। कोई सामान आता उठा के ले जाता, जो घर में थोड़ा मोड़े बर्तन थे, सामान था, लोगों ने उसके ले जाना प्रारंभ कर दिया। घर खाली हो गया। अब देखिए कि घर खाली हो गया, लेकिन अभी करोड़ों की जायदाद जो उसकी रकम में वो कहाँ रखी है, बैंक में। बारिश में घर गिरने लग गए, टूटने लग गए। अब कौन उसकी पुताई, कौन लिपाई, कौन देखभाल करने वाला। मकान भी गिरने लग गया, बालक 12 साल का हो गया। अब उसे कौन खिलाए। जिसके पास जाए कि अंकल मुझे भूख लगी तो चल बेटा भाग यहां से। कभी ठंडी लगती, कभी बुखार चढ़ती, वो देखता, कोई देखने वाला भी नहीं कि सिर पर कोई हाथ फेर दे कि बेटा तू कैसा है। अब वह बालक ठंडी में ठिठुरता, कभी बुखार में डला, कभी भूखा सोता। जिसके दरवाजे में जाओ वही धुतकार के भगा देता। अगर गिड़गिड़ा के भी अगर 2 रोटी खाने की मांग करता तो लोग पहले कहते कि पहले गाड़ी साफ करो या घर का पोंछा करो या झाड़ू लगा, तब तुझे 2 रोटी मिलेगी। क्या माँ ऐसा नहीं होता? जिसके माँ बाप नहीं होते, कितनी भी जायदाद हो समझ लो वह जायदाद शून्य है। माँ बाप की वसीयत बच्चों के लिए दौलत नहीं है, माँ बाप की नसीहत ही सब में बड़ी दौलत होती है। अब पिता ही नहीं, माँ ही नहीं, अब कौन से नसीहत से खाए। और उसके जो पिताजी के मित्र थे, वह बालक उनके पास भी जाता है कि काका मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो काका। तो काका भी कहते कि बेटा कुछ कमाओ तब खाना मिलेगा, ऐसे कहाँ तक तुम मांगते रहोगे। एक काम कर कि तू एक रिक्शा ले ले और रिक्शा चलाना प्रारंभ कर दे, तेरी उम्र हो गई है, कम से कम तो 4 रुपए तो कमाएगा, पेट तो पालेगा। कब तक ऐसे घर घर भीख मांगेगा, इसकी लातें खाओगे, इसके पालिश करोगे, इसकी झाड़ू करोगे, इसके पोंछा करोगे। बालक को बात कुछ अच्छी जमी, उसने किराए का रिक्शा लिया और जितनी शक्ति रहती जो शक्ति के अनुसार अपना काम करता, 2 रुपए 5 रुपए कमा कर अपना पेट पालता और उसी रिक्शे में सो जाता। अब बताइए कमो भैया कि वह बालक करोड़पति है कि नहीं? पंडित जी वह बालक करोड़पति है कि नहीं? नहीं है माँ करोड़पति वो। अरे उसके पास तो करोड़ों की जायदाद बैंक में रखी, वो करोड़पति है कि नहीं है?
अब बताइए कि अगर हम आपसे कहें कि रिक्शा चलाने वाला करोड़पति है तो बताइए मनीष भैया कि आप उसे करोड़पति बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका शरीर काला हुआ है, शरीर में दाग लगे हुए हैं, नहाने का ठिकाना नहीं, बाल बड़े हुए हैं। हम ऐसे आदमी को करोड़पति नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी दृष्टि ऐसी है। जिसके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, नौकर चाकर, हम उसे करोड़पति बोलते हैं। भले ही उसने पैसे लोन में लेकर के सब खोल के रखा हो, लेकिन हम वो नहीं मानते। हम तो जो दिख रहा है उसे कह रहे हैं कि बंगला है, गाड़ी है, 4 नौकर लगे, फैक्ट्री है, ये करोड़पति है। भले ही लोन का लिए बैठा हो, किसी का ऋण लेके खा के बैठा हो, हम उसे करोड़पति मान के बैठे, क्योंकि हमारी धारणा ही ऐसी बन चुकी है। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले को हम करोड़पति पप्पू भैया नहीं बोल सकते। जब बालक बड़ा हुआ, जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो न्यूज़पेपर में निकलना प्रारंभ हो गया कि इस शहर का, इस मोहल्ले का, इस व्यक्ति नाम के व्यक्ति का बालक जो है, इसके पिता ने इतनी संपदा जमा की थी, वो अपनी संपदा आकर ले जाए और अपनी संपदा ले जाकर के अपना उपयोग करे। लोगों ने अखबार पढ़े, लोगों ने बताया कि क्यों रे तेरे पिता का नाम ये अपने हाँ, मेरे पिताजी को गए तो आज से 10-12 साल हो गए। अरे तू करोड़पति, तेरे पिताजी का नाम, तेरे मोहल्ले का नाम लेगा और तेरा नाम लेगा, तेरी जायदाद इतनी, तू कोई करोड़पति कहाँ रिक्शा चला रहा है? अब भाई पढ़ा लिखा तो नहीं था कि पढ़ सके। उसने एक कान से सुना, निकल गया कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे। क्या ऐसा नहीं होता? अगर आज कहा जाए कि अजित भैया कि तुम करोड़पति हो, तुम्हारे पास तो अरबों की, तुम किसी की चिंता, एक बार सहन करोगे, 2 बार सहन करोगे, फिर तुम क्या बोलोगे? भैया इतनी हंसी मत करो मेरी, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना मजाक तो मत उड़ाओ। हमारी कहाँ हैसियत कि हम इतने करोड़पति? अरे 5 रुपए के नोट से ज्यादा 100 का तो देखा नहीं, और करोड़ों की बात कर रही हूँ। मैं रिक्शा चलाने वाला, मेरे पास कहाँ करोड़पति? भैया मेरी मजाक मत उड़ाओ। और वो आगे बढ़ जाता। कुछ दिनों बाद रेडियो समाचार के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से समाचार निकलता है कि इस मोहल्ले का, इस व्यक्ति के, इस बच्चे को इतनी जायदाद जमा है, वो अपनी आकर बैंक से पैसा ले जाए। अब लोगों ने सुने, सभी लोग उसको सुनाया गया कि देख तेरा भी इसमें भी चल रहा है, अब तो विश्वास मानेगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं कि मेरे ही पिता का नाम ही यही हो, कि मेरे जैसा नाम किसी के पिता का भी हो सकता है, मेरे नाम जैसा किसी और का भी हो सकता है, इस मोहल्ले में और कोई भी हो सकता है, मेरा नहीं है। अरे मेरा तो टूटा फूटा घर है, जो सामान था वो भी चला गया, मैं कहाँ करोड़पति? मैं तो रिक्शा चलाने वाला। वह मजाक में बात को लेकर के आगे बढ़ जाता और ये काका के पास पहुंचता है कि काका, लोग मेरा बड़ा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। काका ने कहा कि बेटा ये बात सत्य है कि तू करोड़पति है, तेरी उम्र 16 वर्ष हो चुकी है, तू करोड़ों का मालिक बन चुका है। कहता कि काका सारा गांव तो मजाक उड़ा रहा है, सारा देश मजाक उड़ाने में लगा है, अब तुम ही मेरे मजाक उड़ा रहे हो। तुमको ये मैं ही मेला आज इतना बड़ा काका, मुझे 2 थप्पड़ मार दो, 2 लात मार दो, लेकिन ऐसी बात मत बोलो कि मैं करोड़पति हूं। उसने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिता मेरे परम मित्र थे, तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तेरे नाम पे ये जमा करके गए थे और ये बोल के गए जब ये 16 वर्ष का हो जाए तब इसे बता देना और उसकी जायदाद देकर के इसे इसका मालिक बना देना। वह कहता है काका, जब आपको मालूम था कि मैं करोड़पति हूं, जब मैं बीमार पड़ा रहता था तब आप मुझे औषधि ला के नहीं दिखा सकते थे, जब मैं भूखा सो रहा था अपने घर की 2 रोटियां नहीं खिला सकते थे, भले ही आज मेरे उससे पूरा ब्याज सहित पैसा ले लेते। जब मैं रोडों में भूखा सोता था, ठोकरे खा के गिरता था, कभी हाथ पैर छिलते थे, ठंडियों में ठिठुरते रहते थे, तब आपको पता नहीं था कि मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आज मुझे मजाक उड़ाने के लिए आप ऐसा कह रहे हो? उसने कहा कि बेटा मैं मानता हूं कि तू ठंडी में ठिठुरता रहा, तू रोडों में भूखा सोता रहा, लेकिन अगर मैं उस समय तेरी मदद कर देता तो तू आज इस मेहनत करके इस ऊपर नहीं उठ पाता।
मुझे मालूम था कि तेरे पास करोड़पति पैसे हैं। चल बेटा, सारी बात धूल हो जाकर के बैंक से अपना पैसा निकाल। अब फकीर भाई बताइए कि भाई बेटा करोड़पति था कि नहीं? कहिए भैया, करोड़पति था कि नहीं? माँ बताइए, था? है कि नहीं? और बन जाएगा कि नहीं? अब बताओ, वो करोड़पति है कि नहीं? है। अब बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। क्यों? उसके पास करोड़ों का जायदाद था, इसलिए वो करोड़पति है। लेकिन हाथ में नहीं था, लेकिन उसके हाथ में नहीं था। अगर मात्र पैसे पास में होने से करोड़पति कोई होता है तो बैंक में बैठा मैनेजर तो अरबपति है। कौन? बैंक में बैठा हुआ मैनेजर भी अरबपति है, लेकिन वो भी 30 पैसे 40 हजार अलग से पाता है। वो करोड़ अरबपति नहीं है। और जैसे ही हाथों में पैसा आ जाए, उसका उपयोग होने लग जाए तो वह अरबपति हो जाता है। वह तुरंत बैंक में जाता है, पैसे के दस्तखत बना के अपनी जायदाद अपने नाम पे करता है। अब बताइए कल्लू भैया कि वह रिक्शा चलाएगा कि नहीं? क्यों? क्यों नहीं चलाएगा? अरे जिसके पास पैसा आ चुका है वो आपको रिक्शा थोड़ी चलाएगा। क्या वो टूटे मकान में रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्या गंदे कपड़े पहनेगा? नहीं। क्या भूखा सोएगा? नहीं। क्या? अब उसके पास करोड़ों पैसे। बस ऐसा ही हमें समझना है कि मैं भगवान हूं, लेकिन अभी भगवान से परिचित नहीं है। हमारे पास वो संपदा है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन सकता हूं। मात्र मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान बनने की हम अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, इसलिए अभी भगवान नहीं बन पा रहे। लेकिन जिस समय हम पुरुषार्थ करेंगे तो बताइए, जब हम भगवान बन जाएंगे तो कैसे इस पर्याय में आप बैठेंगे? क्या इन रिश्ते संबंधों में के कथाओं के जालों में फंसोगे? क्या ऐसे दुख सागर में डूबोगे? क्या नहीं। लेकिन अभी हमारे पास भगवत्ता प्रकट नहीं हुई है, इसलिए हम इनके बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए हम आराध्य किसी और को आराधक बन करके पूज रहे हैं। अब आज हमें माँ उन भावों को भाना है कि हम स्वयं भगवान हैं और मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, इस बालक की तरह कि जैसे वो करोड़पति था और बन गया। पंडित जी आगे समझ में कि मैं भगवान हूं और भगवान बन सकता हूं। मात्र दृष्टि अपने ऊपर ही करनी होगी, दूसरों पे नहीं कि ये भगवान बनेगा कि नहीं, इसके अंदर भगवान बनने के गुण है कि नहीं, ये सज्जन है कि नहीं। क्योंकि कच्चा माल ही पक्का बनता है। मां ध्यान रखना, कच्चा माल ही पक्का बनता है। कोई पके पकाए माल नहीं आते, उन्हें पहले कच्चा रहना पड़ता है और कच्चे से फिर बाद में तपक के उसे पक्का बनना पड़ता है। इन गलियों के बीच में कभी कोई अभिषेक नाम के भैया आते थे और बैठते थे, आप लोगों की सुनते थे। आज देखो कि आज हम ऊपर और आप